नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विद्वेष पूर्वक ना हो तभी वो श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता। कल हमने यहाँ तक जाना था। आपने क्या सीखा कल के पाठ से, मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम तो मैं बता दूं कि ये पाठ एक शुभ काज है, मंदिर के लिए कर रही हूँ, तो इसमें आप लोगों का सहयोग भी चाहती हूँ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों से भी अवश्य करवाइए सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि इस उद्देश्य की पूर्ति में मुझे कुछ सहायता मिल पाए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डाल देती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है, आपको शिव पुराण कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स से मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये कोटि रुद्र वायव्य संहिता चल रही है। वायव्य संहिता में आज आप सुनेंगे, आप सुन रहे थे ऋषियों के प्रश्न का उत्तर देते हुए वायुदेव के द्वारा शिव के स्वतंत्र एवं सर्वानुग्रह स्वरूप का प्रतिपादन, पार्ट 2। चलते हैं आज के पाठ पर। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है, और जो हित है वही उसका अनुग्रह है। अतएव सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप होता है। अतः सबका उपकार करने वाले शिव सर्वानुग्राहक हैं। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों के द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव भी पदार्थों के भावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का संयोग सुवर्ण को पिघलाता है, कोयले और अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिपक्व मल वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह स्वयं नहीं बनती, वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं है। अतः कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से निर्मल हैं, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं स्वभावतः मलिन होती हैं। यदि ऐसी बात ना होती तो वे जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है कि जीव का स्वाभाविक मल, वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव है, आगंतुक का नहीं। यदि आगंतुक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त हो जाता। जो हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। यद्यपि सब में एक सा आत्मभाव है, तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बद्ध हैं और कुछ बंधन से मुक्त हैं। बद्ध जीवों में भी कुछ लोग लय और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निकृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं। अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग कम। कोई मूर्त्यात्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मूर्त्यात्माओं में कोई तो शिव स्वरूप हो 6 अधवाओं के ऊपर स्थित होते हैं।
कोई अधवाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप में स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, मध्यम और निकृष्ट के भेद से 3 श्रेणियां होती हैं। वहाँ निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, मध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति होती है। यही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु यानी कि जीव परमात्मा पद का आश्रय कर लेने वाले होते हैं और कोई अंतरात्मा पद पर और कोई आत्म पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायास ही समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ हैं। सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे सचेष्ट बनाते हैं। उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता। अतः जगत के लिए जो सदा अज्ञात हैं वे शिव ही इसके अधिष्ठाता हैं। शिव के बिना यहाँ कोई भी प्रवृत्ति यानी कि चेष्टाशील नहीं होता। उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वे शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपिणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है। उनका सब और मुख है, उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है। तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुर्बुद्धि मानव मोहवश इसकी विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से संसार चलता है, तथापि इससे शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई दी, सत्यम, ओम, अमृतम, सौम्यम। इन पदों का वहाँ स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशयों का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने यह नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया। इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, ऐसा समझकर वे इस प्रकार बोले। तो वायुदेव ने कहा कि मुनियों, परोक्ष और अपरोक्ष के भेद से ज्ञान 2 प्रकार का माना गया है। परोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहते हैं और अपरोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष परोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अपरोक्ष हो जाएगा। अपरोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक आप पाठ को एक बार सुनिए, 2 बार सुनिए और बताइए मुझे कि आपको इस पाठ से आपने क्या सीखा और इस पाठ में आपको क्या अच्छा लगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।